हेलो, दिस इज बाबर फ्रॉम मॉन्ट्रियल, कनाडा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्पॉन्सर योर स्पाउस, यानी कि अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जब आप स्पॉन्सर करते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू नीड एंड उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सो जो इंडिया और पाकिस्तान की जो फाइल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, वो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो शादी करने के लिए, तो यू हैव टू बी ए पीआर कार्ड होल्डर और सिटीजन। तो फिर आप पाकिस्तान जाते हो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करने के लिए या अपनी वाइफ को, तो आप जाते हो, आप शादी करते हो वहाँ। उसके बाद प्रोसेस क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी टिकट्स या वीजे की स्टैम्प भी संभाल के रखिएगा। वो पासपोर्ट पे जब आप ट्रैवल करते हो, वो डॉक्यूमेंट भी आने वाले वक्तों में वो भी आपको जरूरत पड़ेगी या पड़ सकती है। सो एनीवेज, अगर आप पाकिस्तान जाते हो, सबसे पहले जो भी सेरेमनीज होती हैं, तेल, माइयो, मेहंदी, बारात, वलीमा, सब की तस्वीरें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। यानी कि सारा कुछ आपके पास होना चाहिए कि वाकई यू आर डूइंग ऑथेंटिक मैरिज। क्योंकि वीजा ऑफिसर हमेशा यही देखेगा कि आप जो शादी करने जा रहे हो, क्योंकि सारी जिंदगी के लिए उन्होंने पीआर कार्ड देना ही देना, परमानेंट रेजिडेंट देना है। उसके बाद आपके बच्चे जो होंगे या यहाँ होते हैं या वहाँ होते हैं, वो भी सिटीजन होंगे। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इन दिस केस दे हैव टू बी ईच एंड एवरीथिंग, वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो चुका है। ये सबको पता है कि मैरिज फ्रॉड होता है, बहुत अच्छे से हो रहा है। सो इसके लिए भी तो चेक एंड बैलेंस है। सो यू हैव टू सेटिस्फाई कि वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कि भाई ये जेन्युइन मैरिज है। तो उसके लिए आपको हर चीज़ अपने रिकॉर्ड में रखना जरूरी है। शादी के बाद आपका निकाहनामा नादरा से, जो पाकिस्तान में है नादरा, उसका रजिस्टर कराना है निकाहनामा, वो बहुत जरूरी, वो जाएगा फाइल के साथ। जैसे आप शादी करते हो, अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हो तो वहां से भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ। या कॉमन लॉ पार्टनर, वो कनाडा के अंदर ही होता है, वो पाकिस्तान इंडिया में नहीं है। खैर, कॉमन लॉ पार्टनर। अच्छा, जो आपको जो किट चाहिए, फुल जो गाइडेंस किट चाहिए, वो है IMM 5289। मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, जो फुल किट है वो है IMM 5289। जब आप ये IRSC की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारी डिटेल मौजूद होगी, और आप सिर्फ स्पॉन्सर करोगे ऑनलाइन ही ये एप्लीकेशन जाएगी। सिर्फ एक उन्होंने एग्जम्पशन दी है कि इफ यू आर डिसेबल हो तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर सारा, फिर आप पेपर के थ्रू भी अपना स्पॉन्सर भेज सकते हो। तो स्पॉन्सर के लिए सबसे पहले आपका निकाहनामा, आपकी वाइफ का या हस्बैंड का निकाहनामा साथ जाएगा आप दोनों का। उसके बाद वाइफ के या हस्बैंड का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, और वहाँ जॉब क्या करती है, टैक्स पे करते हैं या नहीं करते, सारी डिटेल्स विद वैलिड पासपोर्ट, पिक्चर्स और फी भी बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ ऑनलाइन होगी फी आपकी, तो जमा कराओगे स्पॉन्सरशिप की। या आपके डिपेंडेंट्स किड्स भी हैं, अगर वो पाकिस्तान में हैं, तो उनकी भी फी आपको पहले देनी है, प्रोसेसिंग फी। जो प्रोसेसिंग फी है राइट ऑफ लैंडिंग के साथ, वो है $1205 कैनेडियन डॉलर्स, $1205 कैनेडियन डॉलर्स फॉर सिंगल पर्सन। जब आप शादी करते हो तो आपको स्पॉन्सर के लिए $1205 जमा कराने हैं। उसके बाद अगर आपका डिपेंडेंट किड है, तो $175, बायोमेट्रिक टेस्ट फॉर 1 पर्सन $85 और 2 पर्सन $170। ये सारी फी जमा करानी है, और सिर्फ डेबिट कार्ड, वीजा, मास्टर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ ही जमा होंगी ये फी। वीजा, मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड वीजा होता है उसके साथ ही जमा होंगी। उसके अलावा जो पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, थोड़ी सी ना ये चीजें ज्यादा बुआने लग गई हैं। 29 डेज के बाद जैसे आपने स्पॉन्सरशिप का भेजी, आपने भेज दिए सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद 29 डेज के वेटिंग पीरियड है, तो आपको ईमेल आ जाएगी कि वी रिसीव योर एप्लीकेशन। अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रोसेस, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ कहेंगे हमें मिल गई। अभी हम जैसे बैकलॉग लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से ही आपका नंबर आएगा। सो उसके बाद क्या होएगा आपका, कि वो पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट है, सो वो आपसे कोई और चीजें भी मंगवाएंगे। जैसे आपसे फोटोग्राफ्स मंगवाएंगे सारी, और उसके पीछे आपने लिखना भी है कि ये जो मेरे साथ जो खड़ा हुआ है वो मेरा चाचू है, कजन है, ब्रदर है, या ये लड़की की माँ है, ये लड़की की बाप है, जो भी है वो आपने उसके फोटोग्राफ्स के पीछे जरूर लिखना है। और उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं हाउ यू मीट योर हस्बैंड और योर वाइफ। किस तरह आप लोग मिले थे, सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, फेसबुक के थ्रू मिले थे, किस तरह मिले थे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो आप फोटोकॉपी करके, डाउनलोड करके, प्रिंट करके वो भी साथ भेजने पड़ेंगे आपको, अगर उन्होंने मंगवाए तो। व्हाट्सएप चैट, ये भी बहुत जरूरी है कि व्हाट्सएप चैट, आप जब फर्ज करो आप शादी करके आ गए हो, अपनी वाइफ या हस्बैंड आपका वहाँ, तो राब्ता किस तरह हो रहा है आपका। तो जाहिर बात है आजकल सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा जो है वो व्हाट्सएप पे चल रहा है। तो व्हाट्सएप की चैट संभाल के रखिएगा,
वो सारा प्रिंट आउट सारा संभाल के रखिएगा और वो भी शायद मंगवा सके। टिकट्स, पासपोर्ट की स्टैम्प, जैसे आप पाकिस्तान गए हो, पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंपें लगी होंगी कि किस दिन आपकी एंट्री हुई है या किस दिन आपका एग्जिट हुआ, पाकिस्तान कब गए थे और वापस कनाडा कब गए। सो ये सारी चीजें आप संभाल के रखिएगा। और आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप क्या जॉब कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। और दूसरा, अगर आप वेलफेयर पे हो सो यू कैनॉट स्पॉन्सर। हाँ, EI पे हो, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे हो तो यू कैन स्पॉन्सर। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और यू आर कन्विक्टेड, सो फिर आपके लिए स्पॉन्सर करना भी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा उसके अंदर भी इन्होंने सख्ती की हुई अगर आप कनाडा के अंदर कन्विक्टेड हो गए हो। तो ये थी चंद बातें। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डिटेल्स, अगर कोई भी सवाल होगा आपका, सो गिव मी अ कमेंट। सो टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ।